Good morning, students. Welcome back to Simply Tutor classes. So, today we will cover our topic scope of financial management. देखिए, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाता है। जनरली स्कोप किसी भी चीज़ का एरिया, मतलब आपने देखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस किस एरिया को कवर करता है और कौन कौन से काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जो भी हमारी कॉरपोरेशन है, चाहे हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे हमारी पार्टनरशिप है, कि हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। फाइनेंस की रिक्वायरमेंट देखने के लिए हम दोनों तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की बात करें कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए कितने फंड्स की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म के लिए कितने फंड्स की ज़रूरत है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए फ़ंड्स की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए फ़ंड हमें किस लिए चाहिए होता है, फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए। और अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस चलाने के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कंपनी के बाकी के एक्सपेंसेस बियर करने के लिए। फिर हम बात करते हैं डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? कैपिटल क्या होता है? जो पूंजी, जो पैसा हम अपनी कंपनी में लगाते हैं, दैट इज कैपिटल। अब कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पास अलग अलग सोर्सेज होते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए, है ना। जब हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास शेयर्स भी होते हैं, हमारे पास डिबेंचर्स भी होते हैं, हमारे पास बॉन्ड्स भी होते हैं और बैंक से भी हम लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले सकते हैं। तो जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, काइंड एंड प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटी फॉर रेजिंग फंड। ठीक है, कि हमने किस प्रोपोर्शन में कौन से सोर्स से कैपिटल इकट्ठी की है। मान लो मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है, तो जिसमें से 20,000 रुपये मैंने इक्विटी शेयर्स के थ्रू इकट्ठे किए, 30,000 रुपये मैंने इकट्ठे किए किसके थ्रू, प्रेफरेंस शेयर्स के अकॉर्डिंग, और 50,000 बचे हुए मैंने कहाँ से लिया, मैंने बैंक से लोन ले लिया या फिर मैंने डिबेंचर्स इशू कर दिए। मैंने 3 सोर्स यूज़ किए ना, 20,000 का मैंने इक्विटी शेयर से पैसा उठा लिया, 30,000 का मैंने प्रेफरेंस शेयर से उठा लिया और बाकी के 50,000 का मैंने पैसा कहाँ से उठाया, वो मैंने उठाया डिबेंचर्स इशू करके। तो ये जो मेरी रेशियो हुई 2:3:5 की, ये हमारा क्या बना रहा है, कैपिटल। ये अलग अलग प्रोपोर्शन, जिस प्रोपोर्शन में हमने जिस सोर्स से पैसा कलेक्ट किया, डेट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सेलेक्टिंग ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। जैसे हमने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट देखी कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए भी फंड्स की नीड हो सकती है और हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी फंड्स की नीड हो सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सोर्स ऑफ फाइनेंस को सेलेक्ट करना है। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस भी हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करेंगे तो शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, शेयर कैपिटल से हम लंबे टाइम के लिए पैसा कलेक्ट कर सकते हैं ना, डिबेंचर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए और कमर्शियल बैंक्स हो गए। और शॉर्ट टर्म सोर्सेज की बात करें तो बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये हैं हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्स क्या होगा, वो माध्यम, वो जरिया जिसके थ्रू हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स की ज़रूरत है या शॉर्ट टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए फंड की ज़रूरत है तो हम कौन सा सोर्स यूज़ करेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्स। और लॉन्ग टर्म सोर्स में हमारे कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, हमारे पास शेयर्स होते हैं, हमारे पास डिबेंचर्स होते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और कमर्शियल बैंक्स होते हैं। वहीं शॉर्ट टर्म्स की बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, बैंक्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, मनी मार्केट्स से भी आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्टिंग पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल तो इकट्ठी कर ली, पैसा हमने ले लिया, अब हमने क्या करना है, जो पैसा इकट्ठा किया है उसे इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, कहाँ हमने उसे लगाना है। तो जनरली जो पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो किससे रिलेटेड होता है, ये जो पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट पैटर्न, मतलब कहाँ कहाँ किस किस प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगाना है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जहाँ से रिटर्न ज़्यादा आएगी और कॉस्ट कम पड़ेगी वहाँ हमने पैसा इन्वेस्ट करना है। उसके बाद बात आती है प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट क्या होगा, कैश मैनेजमेंट का मतलब होगा कि जो हमारे पास कैश अवेलेबल है ना, तो वो बहुत
कम हो और ना ही बहुत मतलब आइडल पड़ा रहे, खाली पड़ा रहे। तो ना तो शॉर्टेज होनी चाहिए फंड्स की, ना इधर इट इज आइडल। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल की। फाइनेंशियल कंट्रोल को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल क्या हो गया, जो फाइनेंस, अब हमने पैसा भी इकट्ठा कर लिया, हमने सब कुछ कैश भी देख लिया, हमें कितने फंड की ज़रूरत है, हमारे पास कैश इतना होना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा भी ना हो और जितना चाहिए उससे कम भी ना हो। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। अब फाइनेंशियल कंट्रोल की हम जितना चाह रहे हैं उस लिमिट से ज़्यादा पैसा ना खर्च हो जाए, उसमें हम देखते हैं कौन कौन से सोर्सेज, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बजटरी कंट्रोल की टेक्निक्स होती हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, ये एक टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस मैंने लास्ट ईयर भी आपको कराया है। कॉस्ट कंट्रोल हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, कॉस्ट एंड इंटरनल ऑडिट, दीज आर द टेक्निक्स थ्रू विच वी कंट्रोल फाइनेंस। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर यूज़ ऑफ सरप्लस। कई बार हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है कि हमारे पास बहुत प्लेंटी ऑफ अमाउंट में फंड अवेलेबल होता है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास सरप्लस फंड होगा उसे भी हम क्या करेंगे, खाली नहीं रखेंगे, क्योंकि खाली पड़े पड़े पैसा अपने आप नहीं बढ़ता। वी हैव टू इन्वेस्ट देम, और इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन से एक्सपेंशन और कौन से डाइवर्सिफिकेशन प्लान अवेलेबल हैं। जो हमारे पास एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्लान अवेलेबल होंगे वहाँ हम पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे ताकि हम ज़्यादा रिटर्न कमा सकें। तो ये थे हमारे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।